मूव कर रहा है और एक पटना से मूव कर रहा है। तो एक दिल्ली से जो मूव कर रहा है सेम टाइम पे, जो अगर ये सुबह 6 बजे चल रहा है तो ये भी सुबह 6 बजे चल रहा है। ये अगर S1 स्पीड से चल रहा है और ये S2 स्पीड से चल रही है, तो हम क्या करते हैं, देखिए, तो जब ये दोनों मिलते हैं मतलब कहीं पर किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे, तो ये जो टाइम ऑफ ट्रेवल है, टाइम ऑफ ट्रेवल t है, जितना समय इसको लगा है उतना ही समय इसको भी लगा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीटिंग टाइम। क्या कहते हैं, मीटिंग टाइम। ये क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहेगा बेटा, सेम। उसके बाद जब ये लोग दोनों मिल जाएंगे, तो मिलने के बाद ध्यान से सुनिए बेटा, मिलने के बाद जो पर्सन ए है, ये पर्सन जो है उसको बचा हुआ जर्नी को कंप्लीट करने में कितना समय लगा है, t1 समय। कितना समय लगा है, t1। और जो बी पर्सन है उसको कितना समय लगा है, t2। कितना समय लगा है बेटा, बचा हुआ जर्नी को t2। तो हमारा रिजल्ट सीधा ये कहता है कि S1 by S2 is equal to root over T2 by T1। क्या कहता है बेटा रिजल्ट हमारा, S1 by S2 is equal to root over T2 by T1। इसलिए मैंने यहां लिखा हुआ है, two persons A and B are moving towards each other from Delhi and Patna with speed S1 and S2 simultaneously। Simultaneously मतलब अगर जिस टाइम पर ये शुरू किया उसी टाइम पर इसको भी शुरू करना होगा। उसके बाद आफ्टर मीटिंग ईच अदर, जब वो लोग दोनों मिल जाते हैं, they took T1 and T2 time to reach their destination respectively। yes or no? अब समझिए बेटा क्या है। अब ये वाला जो है ये सबको याद रहता है, लेकिन ये आया कैसे है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर आपको S1 दे देगा, T2 दे देगा, T1 दे देगा, S2 पूछेगा, या T2 T1 देके S1 देके S2 पूछेगा, या S1 पूछेगा। एक तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है टी टाइम, मीटिंग टाइम निकालेगा। और तीसरा क्वेश्चन आता है ये पूरा डिस्टेंस अगर d है तो ये d कैसे निकलेगा, ये मेरा d कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि रिलेशनशिप आया कैसे है, S1 by S2 is equal to T2 root over T2 by T1। अगर मैं गौर करूं ये वाला डिस्टेंस, जो पहला डिस्टेंस ये जो ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस अगर मैं गौर से देखूंगा तो ये डिस्टेंस कैसा है बेटा, ये डिस्टेंस यहां से यहां कौन ट्रैवल किया है, पहले A ने ट्रैवल किया। पहले किसने ट्रैवल किया है, A ने। तो A ने ट्रैवल किया है, तो A के लिए अगर मैं डिस्टेंस लिखना चाहूं तो वो S1 स्पीड से क्या टाइम क्या हुआ है, t। टाइम क्या हुआ है, t। उसी तरीके से यही डिस्टेंस फिर बाद में किसने ट्रैवल किया है, मिलने के बाद B ने किस स्पीड से, S2 से, और टाइम लिया है t2। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये इक्वल हो गया या नहीं हो गया, यस और नो। फिर ये वाला डिस्टेंस, इसको पहले किसने ट्रैवल किया है, B ने। तो ये S2 into T हो जाएगा, यस और नो बेटा। और उसके बाद जो ये बाद में किसने, मिलने के बाद किसने ट्रैवल किया है, A ने। तो A होगा तो क्या होगा बेटा, S1 into T1, यस और नो। तो बेटा हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो S1T by S2T बराबर S2 by S1 into T2 by T1। गौर से करिए बेटा, T और T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। T और T क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो S1 स्क्वायर बाई इधर चलेगा S2 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 by T1। तो S1 by S2 क्या आ गया मेरे पास बेटा, रूट ओवर T2 by T1। यही हमारा रिलेशनशिप है। क्लियर हुआ सबको, यस और नो। चलिए अब देखिए बेटा, समझिए। अब हमको निकालना है टी टाइम। हमको क्या निकालना है, टी टाइम। चाहे आप इस इक्वेशन को पकड़ लीजिए, चाहे आप इस इक्वेशन को पकड़ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ लेता हूं, तो मुझे पता है S1T बराबर S2 T2। तो मुझे पता है S1 by S2 बराबर into T is equal to T2। तो S1 by S2 मेरा क्या निकला बेटा, रूट ओवर T2 by T1 into T बराबर T2। यस और नो। अब देखिएगा बेटा, अगर मैं इसको देखूंगा तो रूट ओवर T2 बाय रूट ओवर T1 इंटू T बराबर T2। तो T2 से रूट ओवर T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ क्या बच गया बेटा, T बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर T1 T2। तो बेटा मीटिंग टाइम मेरा क्या आ गया, रूट ओवर T1 T2। This is two results are the most important result for after meeting concept। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले दो पर्सन का अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों सेम समय में विद S1 और S2 मिलने के बाद
जो बचा हुआ जर्नी को ट्रैवल करते हैं उसको T1 लगता है S1 स्पीड से, और दूसरे पर्सन को T2 लगता है S2 स्पीड से। तो हमारा रिजल्ट आता है S1 by S2 is equal to √T2 by T1।